हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 70। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एडजेसेंट एलिमेंट एंड इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ये सारे मेथड्स इसके अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल देखने वाले हैं गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर अगर आपकी कोई भी वीडियो रह जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो वहां आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको डॉम पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने डॉम के ऊपर कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। प्रीवियस वाले में मैंने आपको अपेंड चाइल्ड एंड इंसर्ट बिफोर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपका इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट एंड इंसर्ट एडजेसेंट HTML एंड इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। ये तीनों मेथड्स देखने वाले हैं किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से हमें डॉम में हेल्प करते हैं किसी भी चीजों को क्रिएट एंड एलिमेंट पे अपेंड करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें कैसे चलती हैं, जैसे प्रीवियस वाली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी अपेंड चाइल्ड एंड इंसर्ट बिफोर ओनली फॉर अपेंड, वो अपेंड करने के लिए काम करते हैं वहां पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद अपेंड करने के लिए। बट जितने भी ये मेथड्स आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ना, ये क्रिएट प्लस अपेंड दोनों चीज यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि प्रीवियस वाले में हमें थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, इस वाले में जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो मिनिमम कोड में आपका काम हो जाएगा। कैसे? तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका जावास्क्रिप्ट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के बारे में कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे इंट्रो रखा है थोड़ा सा। द इंसर्ट adjacent element method insert the specified element at the specified position। it means कि जो उसका element की जो position है वो हम set कर सकते हैं the legal value of the position are। ओके, सिंपल। ओके, इसका कैसे बन सकता है? कोई भी आपको वेरिएबल लेना है, डॉट लगाना है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट रखना है, पोजीशन बताना है उसको, पोजीशन कौन कौन सी होती है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, एंड एलिमेंट रखना है जो भी आपने जिसमें भी अपेंड करनी है जो भी चीज। ओके, तो ये तो बात हो गई एलिमेंट की। एलिमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि लाइक के एलिमेंट कैसे बनता है, टैग प्लस उसके अंदर जो कंटेंट रखना है उससे। तो वो चीज एक बना सकते हैं आप, या H1 ले लें, P ले लें, स्पैन ले लें, डिव ले लें, सेक्शन ले लें, जो भी। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट HTML के बारे में कि HTML क्यों। ओके, द डाउन इंसर्ट एडजेसेंट HTML मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट एज अ HTML फाइल to a specific position। This method used to change or add text as a HTML। सिंपल ना, कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करके वो HTML कर देता है, और वो भी आप पोजीशन सेट कर सकते हैं HTML5 के अंदर। ओके, जो उसकी फाइल होती है HTML की वो। एंड सेम थिंग्स यहाँ पे भी आपको यहाँ पे यूज करना होगा डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML। स्पेसिफिक पोजीशन देनी होगी उसको कि किस पोजीशन पे आपको रखना है वो, एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा टेक्स्ट इनटू एंटर। इट मींस कि जो भी आपको वैल्यू रखनी है वो, कि क्या रखना चाहते हैं आप वहां पे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल करके ही आप देखेंगे, जब से आके आपको समझ में आएगा बेहतर। इसके बाद है यहाँ पे आपका इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे है क्या टेक्स्ट से, मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ या टेक्स्ट कुछ भी आपको अपेंड करना है तो उस चीज के लिए हम टेक्स्ट को यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे अगर मैं आप देखें द इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट इंसर्ट अ प्रोवाइडेड टेक्स्ट एट वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस। ओके, आपकी टेक्स्ट पे ही बताइए, बट ये सारी पोजीशन आपकी वर्क करेंगी कैसे? आपकी HTML पे भी, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया एलिमेंट वाले पे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 4 पोजीशंस मिलती है। पहली आपकी आफ्टर बिगनिंग, फिर है आफ्टर एंड, फिर है आपका बिफोर बिगनिंग, और फिर है आपके पास में बिफोर एंड। ये सारी की सारी पोजीशन आपको मिलती है गाइस। ओके, तो ये 4 पोजीशन कैसे काम करती है इसके लिए तो प्रैक्टिकल में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसका जो बनता है सिंटैक्स टेक्स्ट वाले का, डॉट इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट पोजीशन, देन उसके बाद में जो भी टेक्स्ट आपको रखना है वो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। ओके, अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितने ही मेथड्स आपको बताए, इनको प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 70 JS इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट एंड इंसर्ट एडजेसेंट HTML डॉट। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल होने वाली जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करा है। ये कुछ इस तरीके का हमने रखा है। यहाँ पे एक डिव लिया है जिसके ऊपर एक आईडी रखी है, एंड P रिलेट रखा है हमने। क्यों लिया आगे चल के देखेंगे, और JS की फाइल को लिंक करवा रखा है। दैट्स इट। इसका आउटपुट आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कि एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ आपको विजिबल हो भी रहा होगा। तो यहाँ चलते हैं अपनी मेन डॉट JS पे, इट मींस की JS वाली फाइल पे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको एलिमेंट बनाना है, क्रिएट करना है और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे प्रीवियस वाले में हमने एक वेरिएबल बना के करा था। आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। अगर आपने देखी होगी तो बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। ओके, एलिमेंट करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब इस एलिमेंट को देखेंगे आप कैसे कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे H1 लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने H1 ले लिया। इसके बाद में मैंने वेर करा, न्यू टेक्स्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट।
ठीक है, डॉक्यूमेंट करने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट में टेक्स्ट नोड, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वाले में पढ़ा रखी थी, ध्यान रखिएगा। एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज, ये चीज मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब इसके बाद में इतनी चीज लिखने के बाद में सपोज मैंने ये लिख दी, ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि लाइक कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे डेमो ले लेता हूँ जो हमारा वहां पे टारगेट करने के लिए हमने रखा है ना। सबसे पहले मैं उसको गेट करता हूँ एलिमेंट को, और एलिमेंट को गेट करना मैंने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस में आपको सिखा दिया, तो अब तो आपको आ गया होगा। टेस्ट वहां पे हमने क्लास दिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एंटर मार के स्पेस कर लेता हूँ ऊपर वाले दोनों आपके क्रिएट करने के लिए। देन इसके बाद में आप डेमो लेंगे, डॉट लगाएंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पे एलिमेंट के लिए, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के लिए। जैसे ही आपने लिखा उसके बाद सबसे पहले आपको पोजीशन बतानी होगी। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बिफोर बीइंग पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये पोजीशन हमने ली। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू एलिमेंट। ध्यान रखिएगा अभी मैंने इस वाले वेरिएबल का यूज ही नहीं करा, अभी सबसे पहले मैं h1 को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ओके। बट आप देखेंगे जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करके तो यहाँ कंसोल में आएंगे। तो यहाँ कंसोल में आने के बाद आप देखेंगे डेमो इज नॉट डिफाइंड, ओके। इट मीन्स कि डेमो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। तो डेमो में यहाँ पे डी बड़ा हो गया है, यहाँ छोटा हो गया, इट मीन्स कि इसको करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एरर जा चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट के अंदर, ओके। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है बॉडी। बॉडी के बाद आप h1 देखेंगे, जो h1 हमने वहां पे क्रिएट करा है एलिमेंट से, वो यहाँ पे अपेंड हो चुका है। एंड यहाँ पे डिव आपको विजिबल हो रहा होगा, डिव है हमारा, ठीक है। तो आपने देखा पहली पोजीशन क्या लगाई मैंने यहाँ पे, बिफोर बिगनिंग, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी हमारी आईडी हमने रखी है, जो भी टारगेट एलिमेंट है हमारा, उससे पहले वो हमारा क्या करेगा, वो उस एलिमेंट को अपेंड कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको h1 देखने को मिल रहा है कि इट मींस कि वो पहले अपेंड कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तो आपने समझ ली। अब इसके बाद में, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको कैसे समझाया था कि कैसे एलिमेंट में के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एंटर मारते हैं, न्यू एलिमेंट को लेते हैं जो हमने ऊपर बनाया अभी, एंड यहाँ पे अपेंड चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज को लेने के बाद में न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे अपेंड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज हमने कर दी, सिंपल। इसके बाद यहाँ करना है सेव, ओके। सेव करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ चलेंगे, यहां चलने के बाद आप देखेंगे, यहां पे आएंगे, तो यहां पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां पे चीजें बनी ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि लाइक टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, बट आपका जो हमने यहाँ पे h1 बनाया है वो यहाँ पे अपेंड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे किस तरीके से होना है, यहाँ पे वेरिएबल था, इस वेरिएबल को लिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे न्यू के बदले x आ गया, तो वेरिएबल का नाम गलत हो गया। यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा दिस इज जस्ट टेक्स्ट, आपको यहाँ पे अपेंड होते हुए दिखा है। एंड ये हमारे डिव से ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया। तो अब इसके बाद में मैं आपको पोजीशंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेहतर आपको दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन को बदल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको 4 मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बिफोर बिगिनिंग है ये आपका, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या यूज करना चाहता हूँ, मैं इसके बाद में यूज करना चाहता हूँ आफ्टर बी, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हमारे बॉक्स के इंसर्ट आ गया वो। अब इट मींस कि जो टारगेट एलिमेंट था हमारा HTML के ऊपर, उसके इंसर्ट हमारा यहाँ पे h1 देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में हमें p देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इट मींस कि 2 पोजीशन मैंने आपको बता दी, बिफोर बिगनिंग एंड आफ्टर बिगनिंग, ये 2 आपने देख ली। तो किस तरीके से है यहाँ पे, अगर आप ये चाहते कि यहाँ पे कोई और पोजीशन मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, आफ्टर एंड करना था। आफ्टर एंड अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैं जैसे ही करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपका टारगेट एलिमेंट है ना, उसके बाहर जाके वो चीज अपेंड होने वाली है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे आपका टेक्स्ट कहां पे जाके अपेंड हुआ है। और एक जो लास्ट हमारा यहाँ पे पोजीशन बचता है वो कौन सा है आपका, बिफोर एंड। करूंगा मैं सेव, सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां चलने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले हमारा एलिमेंट, ओके, बॉक्स, फिर P है हमारा, P के बाद में H1 यहां पे अपेंड हुआ। तो चारों के चारों पोजीशन करने आपने देखा कि एक पोजीशन आपके बाहर जा रही है, इट मींस कि एलिमेंट के बाहर, एक आपके टॉप के लिए, एक आपके बॉक्स के बिल्कुल बॉटम के लिए, ठीक है, बॉक्स एंड होने से पहले, और एक है आपके बॉक्स के बाहर, इट मींस कि बॉटम साइड में। तो ये चारों पोजीशन आपने देख ली कि किस तरीके से है। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि वो इसके अंदर जो आपका इंसर्ट एडजेसेंट HTML किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको कमेंट कर लूंगा तीनों लाइन को। अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। अब देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने ये चीज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, डेमो बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू एलिमेंट करके एक और बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा एलिमेंट, ध्यान रखिएगा कैसे। देखिए यहाँ पे HTML का यही बेनिफिट है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं H1 ले लूंगा,
H1 के अंदर मैं क्या करूंगा, हेडिंग चेंज कर दूंगा, ये दिस इज हेडिंग कर दूंगा एंड यहाँ पे एलिमेंट ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा आपका बिफोर, ठीक है, बिफोर आ गया मेरा, ठीक है। इस बिफोर के बाद में हम ये वाला पोजीशन यूज करने वाले हैं इसके अंदर। मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे अपेंड ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एरर है अभी। अब यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने करा क्या, अभी यहां पे मैंने तो ये लिखा हुआ था ये आईडी है, इसके बाद हमने ये क्रिएट करा, बट यहां पे एलिमेंट ही यूज करने दिया हमने। बट जैसे ही आप यहां पे लिखेंगे HTML जो कि कैपिटल में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसको करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे आएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद आप जैसे ही देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा कि आपका H1 यहां पे अपेंड हो चुका है। देखा, अभी हम उसी चीज को 5 लाइन में कवर कर रहे थे और यहां पे आते ही हमने यहां पे 3 लाइन में इस चीज को कवर कर दिया। दैट्स इट, कि हमने वहां पे एलिमेंट भी बना दिया एंड वहां पे हमने टेक्स्ट भी फिल कर दिया। आपने देखा कितना ईजी है यहाँ पे। और इसके बाद में जो पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं वो पोजीशन आपको यूज करनी है। लाइक यहाँ पे आपको आफ्टर यूज करनी है, आप आफ्टर कर लीजिए, बिफोर करनी है बिफोर कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये है आपका HTML वाला, इट मींस कि HTML में किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको रखना है, ये आप समझ गए। तो ये देख लिया आपने कि HTML वाले में किस तरीके से आपको क्रिएट करना है केवल 3 लाइन के अंदर। अब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि बाकी चीजों की, ओके। यहाँ पे सिंपल आपको टारगेट करना है, जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना है, जो भी आपको यहाँ पे टैग बनाना है। अगर आपको H1 नहीं बनाना, सपोज मेरे को P बनाना है तो P अपेंड कर लीजिए, करिए सेव एंड यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा दिस इज हेडिंग P हो गया, ठीक है। आपको H2 बनाना है, H2 बना लीजिए, ये देखिए H2 लिखा मैंने, H2 लिखने के बाद सेव करा, सेव करने के बाद ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में जो लास्ट मेथड मैंने आपको इसके अंदर बताया था टेक्स्ट वाला कैसे चलता है आपका। टेक्स्ट वाले में आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट आपको यहाँ पे अपेंड ही नहीं करना, इट मींस कि टैग आपको बनाना ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका पैराग्राफ के लिए बना रहा हूँ। सपोज ये टेक्स्ट, मैं दिस इज टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये हमारी हेडलाइन होने वाली है, ठीक है। मैंने पहले आपको ये टारगेट करा, ये टारगेट करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे सोच रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये चीज आ जाए आपका पैराग्राफ को अपेंड करने के लिए। एंड यहाँ पे HTML के बदले आपको लिखना होगा टेक्स्ट, ठीक है। इंसर्ट एडजेसेंट आपका टेक्स्ट, ठीक है। ये चीज है आपका, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दिस इज अ टेक्स्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। आफ्टर एंड करना है तो आप आफ्टर एंड कर लीजिए, करिए सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बॉक्स के बिल्कुल बाहर। अगर आप चाहते हैं इसको बॉटम में जाना, ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, बिफोर एंड करिए सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए। अब आप चाहते हैं कि यहां पे ये और भी थोड़ा सा टेक्स्ट लंबा हो जाए तो जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं आप। जैसे कि सपोज मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी आपको एक्स्ट्रा बनाना है, देखिए मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लिख लिया, करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे देखिए दिख रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं कि लाइक कि नहीं छोटा सा ही टेक्स्ट हो, एक ही लाइन का मेरे को अपेंड करना है, तो इसे इतना रहने दीजिए, करेंगे सेव एंड यहाँ पे। तो आपको जैसे भी इस चीज के तरीके से खेलना है वो खेल सकते हैं आप, जो भी पोजीशन पे आपको चीजें रखनी है वो रख सकते हैं। देखा आपने कि किस तरीके से आपको एलिमेंट भी क्रिएट करना है, किस तरीके से आप यहाँ पे उसके अंदर फिल कर सकते हैं डेटा को, इट मींस कि एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट रखना है स्ट्रिंग को वो, एंड कैसे आपको अपेंड कराना है विद पोजीशंस। ओके, 4 पोजीशंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, आपकी बिफोर बिंग वाली, आफ्टर बिंग वाली, देन उसके बाद में बिफोर एंड देन आफ्टर एंड। तो ये चारों पोजीशन का यूज करें। जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो सारी प्रैक्टिस करें। कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें अपने डाउट को। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्लेस चाइल्ड एंड रिमूव चाइल्ड के अंदर अभी तो जितनी भी चीजें होंगी कि एलिमेंट बनता कैसे है, कैसे अपेंड करना है, ये सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको उसके अंदर रिप्लेस करने का मेथड बताऊंगा और कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।